हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नीट 2022 बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 2। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने आपके साथ इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर में शेयर किया था, जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम आगे के 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कोकोनट लिक्विड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय white kernel which is dash। ऑप्शन ए इंटेगुमेंट या फिर सीड कोड, ऑप्शन बी सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी हेलोबियल एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी फाइब्रस मेसोकार्प एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेल्यूलर एंडोस्पर्म। मेरे वीडियो लेक्चर को फॉलो करने से पहले आप लोग एक काम कीजिए ज़रूर, आप लोग एक बार एनसीईआरटी की बुक खोल के उसे पढ़ लीजिए। उसके बाद आप मेरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप लोग को एकदम फ्लुएंटली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, न्यूक्लियर और सेल्यूलर नेचर ऑफ एंडोस्पर्म कैन बी नोन एट आर डैश। ऑप्शन ए मैच्योर स्टेज, ऑप्शन बी कॉर्डेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ PEN दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ऑप्शन डी beginning of division in embryo, and the right answer is option C first and subsequent division of PEN that is primary endosperm nucleus। Next question number 3, albuminous and या फिर endospermic seeds are dash। ऑप्शन ए कोकोनट, कैस्टर, सनफ्लावर, ऑप्शन बी बीन, P, ऑप्शन C ग्राउंडनट, P, ऑप्शन डी none of the above, and the right answer is option A coconut, castor and sunflower। Question number 4, alluron layer take part in dash। ऑप्शन ए enzyme synthesis, or option number B is the right answer of this question। Next question, during germination micropyle of seed take part in dash। ऑप्शन ए forming weak point of emergence of radicle, ऑप्शन B entry of water and oxygen, ऑप्शन C passage of gases, ऑप्शन D leaching inhibitors, and the right answer is option B that is during germination micropyle of seed take part in entry of oxygen and water। Question number 6, seed dormancy allows the plant to dash। ऑप्शन ए overcome unfavorable climate conditions, ऑप्शन B develop healthy seeds, ऑप्शन C reduce viability, या फिर ऑप्शन D prevent deterioration of seeds, and the right answer is option A that is overcome unfavorable climate conditions। Question number 7, an example of a seed with endosperm, perisperm and caruncle, and इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज कॉटन। इसके लिए आपको एग्जाम्पल सारे उसके पता होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इफ फ्रूट्स आर प्रोड्यूसिंग थ्रू पार्थेनोकार्पिक। ऑप्शन ए सिट्रस, यानी सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं, जैसे कि लेमन और ऑरेंज और मौसम्बी, इस तरह के फ्रूट्स को सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। और इसका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है बनाना, जो कि एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन मोस्ट प्लांट्स द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, अदर पार्ट्स जनरेटेड एंड फॉल ऑफ सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट, ऑप्शन बी ट्रू फ्रूट, ऑप्शन सी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज ट्रू फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉल्स फ्रूट आर फाउंड इन डैश। ऑप्शन ए, यानी फॉल्स फ्रूट कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉबेरी, कैशनट एंड एप्पल और पियर, ये सारे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सारे फॉल्स फ्रूट है, यानी कि ये सब थैलेमस होते हैं, एप्पल और पियर भी, स्ट्रॉबेरी भी और कैशनट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is crucial for storage of seed to be used as food throughout the year and to rise crop in the next season? Option A abundant water in seeds, option B dehydration and dormancy of matured seed, option C least amount of food in seeds, option D presence of endosperm food in all seeds, and the right answer is option B dehydration of and dormancy of matured seed। Question number 12, the world's oldest viable seed excavated from Arctic tundra is found of dash। ऑप्शन ए, जो सब वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सीड है वो अब उसका बताना है, उसका आंसर है ल्यूपिन, जो कि आर्कटिक टुंड्रा में से खोजा गया था। बाकी के सारे जो ऑप्शंस है वो गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विंड पॉलिनेशन
is common in dash? Option A orchids, option B legumes, option C lilies या फिर option D grasses. And the right answer is option D, that is grasses. Next question, in which of the following pollination is autogamous? Option A cleistogamy, option B geitonogamy, option C xenogamy या फिर option D chasmogamy. And the right answer is option A, that is cleistogamy. Question number 15, double fertilization in angiosperms was discovered for the first time by dash? Option A S.G. Naveston and Gardner is the right answer also. Question number 16, what would be the number of chromosome of aileron cells of plant with 42 chromosome in its root tip cells? And the right answer is option B, that is 63. Next question, what is common between vegetative reproduction and apomixis? Option A both are round the ear. Option B both produces progeny identical to their parents. Option C both are applicable to only dicot plants. Option D both bypass the flowering phase. And the right answer is option B. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस में कॉमन चीज है कि जो मतलब प्रोजेनी होती है वो पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल होती है, एकदम सेम टू सेम होती है. What is the function of germ pore? Option A emergence of radicle, option B absorption of water for seed germination, option C initiation of pollen tube release of male gametes, option D release of male gamete. And the right answer is option C, that is initiation of pollen tube. Question number 19, plant with ovaries having only one or a few ovules are generally pollinated by wind. इसका right answer है option D, that is wind. Next question, question number 20, both autogamy and geitonogamy are prevented in dash? Option A cucumber, option B castor, option B C maize, option D papaya. And the right answer is option D, that is papaya. Question number 21, an organic substance that can withstand environmental extremes and cannot degraded by any enzyme is dash? Option A क्यूटिकल, ऑप्शन बी लिग्निन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज और ऑप्शन डी स्पोरोपोलिनिन. अच्छा, अब स्पोरोपोलिनिन क्या चीज है? ये एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनमें उनके ऊपर की लेयर इससे बनी हुई होती है ताकि वो सारे ही एक्सट्रीम कंडीशंस को एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशंस को विथस्टैंड कर सके, यानी कि झेल सके, ताकि उसके अंदर जो मेल गैमेट है वो डिस्ट्रॉय ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गाइनेशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री pistils in flower of dash? Option A एलोवेरा, ऑप्शन बी टोमेटो, ऑप्शन सी पेपर या फिर ऑप्शन डी माइकेलिया. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज माइकेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, even in absence of pollinating agent seed setting is assured in dash? Option A Commelina, option B Zostera या फिर ऑप्शन डी Salvia, ऑप्शन डी Fig. And the right answer is option A, that is Commelina. Next question, question number 24, megasporangium is equivalent to dash? Option A embryo sac, option B fruit, option C nucellus या फिर ऑप्शन डी ovule. And the right answer is option D, that is ovule. Question number 25, advantage of cleistogamy is dash? Option A more vigorous offspring, option B no independence on pollinators, option C viviparity या फिर ऑप्शन डी higher genetic variability. And the right answer is option B no independence, no pollinators. Next question on pollinators, the innermost wall layer of microsporangium nourishing the developing pollen grain is known as tapetum. Tapetum is very 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 important और इसको याद रखना है आप लोगों को. Next question, number of male gametes formed by 16 microspore mother cell dash? Option A 128, option B 64, option C 32, option D 16. And the right answer is option A, that is 128. Question number 28, a mutation is in which of the following floral part would have the greatest impact on pollination? And the right answer is option D, either stamen and carpel. Question number 29, pollen tablets are available in the market for in vitro fertilization, breeding program, supplementary food, ex situ conservation. And the right answer is option C, that is supplementary food. Which of the following finds application in hybrid seed industries? Option A apomixis, option B parthenocarpy, option C parthenogenesis, option D none of the above. And the right answer is option A, that is apomixis.
Question number 31. How many and which type of male gametes are produced by the male gametophyte in angiosperms? Option A 1 multiciliated, option B 2 biciliated, option C 2 multiciliated या फिर option D 2 non-motile, and the right answer is option D, that is 2 or 2 type of male gametes produced by the male gametophyte in angiosperms. Next question. Which of the following is false in angiosperm? Option A egg cell haploid, option B megaspore diploid, option C pollen grain haploid, option D synergid haploid. जो तीनों लिखे हैं ये सभी haploid होते हैं. इवन जो मेगास्पोर होता है वो भी haploid ही होता है, लेकिन जो इस false स्टेटमेंट बताना है तो इसलिए यहाँ पे diploid लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. Large stout nocturnal flower producing copious nectar and emitting fermenting fruit odor are adaptation of dash. Option A entomophily, option B ornithophily, option C anemophily या फिर option D chiropterophily. मैंने आपको ये चारों के मतलब बताए थे. एनिमोफिली क्या होता है ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में. आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इन चारों के क्या मतलब आप लोगों को पता चले, याद है या नहीं है. और इसका राइट आंसर है एनिमोफिली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. Papaya is dioecious plant. This condition prevents dash. Option A both autogamy and geitonogamy, option B autogamy only, option B C xenogamy या फिर option D geitonogamy, and the right answer is option A both autogamy and geitonogamy. Question number 35. Egg in female gametophyte is accompanied by dash. Option A antipodal cells, option B synergids, option C definitive nucleus या फिर option D tube nucleus, and the right answer is option B, that is synergids. Question number 36. The hilum is the scar on the dash. Option A fruit where style is present, option B seed where micropyle was present, option C seed where funicle is attached या फिर option D fruit where it was attached to pedicle, and the right answer as you can see is option C seed where funicle is attached. Next question. Which one of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy, and the right answer is option C, that is geitonogamy. जो autogamy से similar होता है यानी कि self pollination ही होता है लेकिन एक प्लांट के दूसरे फ्लावर पर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. The wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon known as scutellum. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्क्यूटेलम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस dash. Option A involve meiosis, option B occur in ovule, option C occur in anther, option D form gametes without further division. ये क्वेश्चन एकदम ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता था. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों अलग अलग प्रोसेस है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल मतलब चीज़ों में होती है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल में होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल में होता है. तो आप पहला और दूसरा और तीसरा एलिमिनेट कर सकते थे, और चौथा तो ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए कि दोनों के बाद तुरंत ही गैमेट फॉर्म नहीं होते. इन दोनों में इस मेयोसिस इन्वॉल्व होता है. ये इसका आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 40. Wind pollination is quite common in dash. Option A Poaceae, option B Solanaceae, option C Liliaceae या फिर option D Malvaceae, and the right answer is option A Poaceae. ये फैमिलीज है चारों ही जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी चाहिए और आप लोगों ने पढ़ी ही होगी. सो दोस्तों आज हमारे लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं. टोटल 80 क्वेश्चंस, पार्ट 1 में 40 और पार्ट 2 में 40 मिला के. तो दोस्तों अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, यानी कि हम सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कैसे होता है. चलिए तो दोस्तों इसके साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है. ऐसे ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को पर कमेंट्स करके मुझे इसके आंसर्स दीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो और आपका भी नॉलेज बढ़े. और सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोली स्टडीज़ को. सब्सक्राइब का रेड वाला बटन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस जब भी अपलोड हो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन, मोबाइल, टैब या लैपटॉप में आपको मिल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों. अल्लाह हाफिज़.